जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो नाटक विधा है। नाटक विधा में हमने इसके प्रीवियस के वीडियो में बात की भारतेंदु युग और उनसे संबंधित जो रचनाकार हैं। साथ ही साथ भारतेंदु युग में यदि देखें तो पहला जो रचनाकार है उनमें लेके कई जो कवि हैं उनमें काफ़ी अंतर्द्वंद है कि कौन से पहले कवि हों। तो उन सारे विद्वानों के द्वारा जिनको भी माना गया है प्रस्तोता और साथ ही साथ रचनाकार, उन सब पे हमने बात की। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द्विवेदी युग में। तो द्विवेदी युग में जो नाटककार रहे हैं और प्रमुख नाटक कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नाटक दिए गए हैं, जैसे वीर जयमल। वीर जयमल 1903 में ये गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा ये नाटक है। वीर जयमल 1903 में। और सेनापति उदल के द्वारा जो है ये वृंदावन लाल वर्मा करके, सेनापति उदल 1909 नाटक का नाम है और वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। चंद्रगुप्त 1915 में बद्रीनाथ भट्ट का है। भारत विजय नाटक 1906 में जीवनानंद शर्मा का। नेत्रोन्मीलन 1915 विश्वबंधु का। श्रीदामा 1904 राधाचरण गोस्वामी का। सुदामा 1907 शिवनंदन सहाय का। उद्धव 1909 ब्रजनंदन सहाय का। कंसवध 1910 नारायण मिश्र का। वेणु संहार 1909 बालकृष्ण भट्ट का। कुरुवन दहन 1912 बद्रीनाथ भट्ट का। कृष्णार्जुन युद्ध 1918 माखनलाल चतुर्वेदी का। प्रसाद युग की बात करें तो जयशंकर प्रसाद मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार हैं और प्रसाद का प्रथम नाटक जो है 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार और प्रसाद का पहला नाटक 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक अगर देखें तो सज्जन 1910 महाभारत के कथानक पर यह आधारित है। सज्जन 1910 में महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक है। इसमें प्रमुख पात्र युधिष्ठिर, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन है। कल्याणी परिणय 1912 चंद्रगुप्त, चाणक्य एवं सेल्यूकस की कथा है कल्याणी परिणय में। और यहाँ पे जो और भी नाटक जैसे करुड़ालय नाटक के बारे में है, तो करुड़ालय जो नाटक है 1912 में रचना रची गई। करुड़ालय ये हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है, उस पर आधारित है करुड़ालय। हरिश्चंद्र, रोहित, ऋषि, अर्जिगत, वशिष्ठ, विश्वामित्र। प्रायश्चित 1913 में है। तो करुड़ालय 12 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 15 में। प्रायश्चित में जयचंद की मृत्यु तथा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो जयचंद की मृत्यु तथा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का वर्णन है प्रायश्चित में। जयचंद पृथ्वीराज संयोगिता। राजश्री 1915 में। इसमें हर्ष चरित व चीनी यात्री वेनशांग के विवरण के आधार पर ये नाटक जो है राजश्री लिखा गया है। राजश्री ग्रह ब्रह्मा, देवगुप्त, विकट, घोष, हर्षवर्धन इसमें है। विशाख जो है 1921 में, ये कल्लड़ की राज तरंगड़ी के आधार पर लिखा गया नाटक है विशाख। नरदेव, सुश्रवा, चंद्रलेखा, इरावती, विशाख। अजातशत्रु 1922 में लिखा गया है। इसमें मगध कौशल को कौशाम्बी को आधार बना के लिखा गया है। इसमें जो पात्र हैं वो बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं छलना और देवदत्ता। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में महाभारत की कथा पर आधारित जन्मेजय एवं नागों की शत्रुता का चित्रण है। जन्मेजय, सोमश्रवा, काश्यप, दामिनी, उन्तक, मणिमाला। कामना 1927 में। कामना प्रबोध चंद्रोदय की शैली के आधार पर लिखा गया है। यह अन्य औपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। लीला, लालसा, विनोद, कामना, विलास। स्कंदगुप्त नाटक जो है कुमारगुप्त की विलासिता एवं राज्य का क्षरण है 1928 में। कुमारगुप्त है अनंत देवी, पुरुगुप्त, देवकी, स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, भट्टार्क। एक घूट इनके द्वारा जो है 1930 में ये नाटक आनंदवादी दर्शन के आधार पे, ये घूट जो लिखा गया आनंदवादी दर्शन के आधार पे लिखा गया एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त 1931 ऐतिहासिक कथानक चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का नंद तथा अन्य विदेशी सामंतों से संघर्ष। चंद्रगुप्त में नंद, सक्टार, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, अलका, सुवासनी, मालविका, अंबिक। ध्रुवस्वामिनी 1933 विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया स्त्री पुनर्विवाह व नारी सशक्तिकरण का चित्रण। इसमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामी। प्रसाद युगीन अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक में हरिकृष्ण प्रेमी। स्वर्ण विहीन 1930, रक्षाबंधन 1934, पताल विजय 1936, शिवा साधना 1937, स्वप्न भंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, रक्तदान 62, आन का मान 62, अमरदान 64, अमर बलिदान 68, छाया 41, बंधन 1941। चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा उत्सर्ग 1929 में नाटक है और अमर सिंह राठौर। उदय शंकर भट्ट का देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य 1931 में, विक्रमादित्य 1929 में, आंबा 1935 में, कमला 1935 में।
सागर विजय इनके द्वारा 1933 में, विद्रोहिणी अम्मा 1935, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र उदय शंकर भट्ट का विश्वामित्र 1938 में, राधा 1940 मुक्तिपथ 44, शक विजय 1949, राधा 1941, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 72 में। प्रेमचंद जी के द्वारा जो नाटक है वो करबला है, 1928 में लिखा गया करबला। प्रेम की बेदी संग्राम, तो संग्राम 1922-28 में, करबला प्रेम की बेदी भी इनका नाटक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक है महात्मा ईसा, चुंबन 1937 में, डिक्टेटर 1937 में, गंगा का बेटा 1940 में, राम वृक्ष बेनीपुरी का है आम्रपाली, सुदर्शन का है अंजना 1923 में है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 26 में, भाग्या 1937, जीपी श्रीवास्तव द्वारा दुमदार आदमी 1919, गड़बड़ झाला 1919, स्वामी चौकठानंद 36, मर्दानी औरत 1920, विवाह विज्ञापन 27, उलटफेर 1918, रामदास गौड़ के द्वारा ईश्वरी न्याय 1924, अंबिका दत्त त्रिपाठी के द्वारा सीए स्वयंवर नाटक 1918, रामनरेश त्रिपाठी का सुभद्रा 42, जयंत 1934, किशोरी दास का सुदामा 1934, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कृष्णार्जुन युद्ध 1918 में, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा तिलोत्तमा 1916, अनग 1925, लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो समस्या नाटक के जन्मदाता, लक्ष्मी नारायण को जो है समस्या नाटक के जन्मदाता के रूप में देखते हैं। इनके द्वारा जो नाटक है वो है अशोक 1927 में, सन्यासी 1930 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, राजयोग 33, सिंदूर की होली 34, आधी रात 34, गरुड़ ध्वज 45, दशाश्वमेध 50, बीतस्ता की लहरें 53, धरती का हृदय, उपेंद्र नाथ अस के द्वारा लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 55, भवन 1961, बड़े खिलाड़ी 67, लौटता हुआ दिन 1972, कैद और उड़ान। वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी 1948, खिलौने की खोज 1950, पूर्व की ओर 1950, कश्मीर का कांटा 1948, राम कुमार वर्मा द्वारा कौमुदी महोत्सव 54, विजय पर्व 1954, गोविंद बल्लभ पंत का ययाति 1951, रामनरेश त्रिपाठी सुभद्रा 1942, जयंत 34, विशंभर शर्मा कौशिक अत्याचार का परिणाम 1921, हिंदू विधवा नाटक 1935, वियोगी हरि के द्वारा छद्म योगिनी 1928, प्रभु दियामन 29, विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर 1958, योगी योगी क्रांति 69, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और केरल 75, डरे हुए लोग 78, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। समकालीन नाटक में देखें तो जिस प्रकार 1952 से 60 के बीच कविता, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में रोमांटिक भावबोध से मुक्त होकर आधुनिकता बोध को स्वीकारने और महत्व देने की प्रवृत्ति लक्षित हुई, ठीक उसी प्रकार सन 1954 से 55 से हिंदी नाटक के क्षेत्र में भी रोमांटिक भावबोध से मुक्त होने की प्रवृत्ति दिखने लगी। आलोचकों ने भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक, देखिए भुवनेश्वर का है लघु नाटक ऊषर, हंस में ये छपा 1938 में प्रकाशित, तो यह आधुनिकता बोध का आरंभ स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर मदान ने भुवनेश्वर प्रसाद के ही एक दूसरे लघु नाटक तांबे के कीड़े 1946 को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा। तांबे के कीड़े विसंगति बोध को केंद्र में रखकर लिखा गया है। विसंगति का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। भुवनेश्वर ने बेतरतीब वार्तालाप, बढ़ेगी परिस्थितियां और अपरिचित पात्रों को एक साथ जुटाकर जीवन की विसंगति को उजागरने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे हमें जो समकालीन नाटक है उसमें ये देखने को समझ में आता है यही कि वैसे तो कहानी के क्षेत्र में देखें तो 52 से 60 के बीच में क्या हुआ, तो 54 से 55 में इसमें काफ़ी परिवर्तन आया, जिसमें भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक ऊषर जो कि हंस में छपा था, ये आधुनिकता बोध के साथ मदान ने भुवनेश्वर प्रसाद की एक दूसरे लघु नाटक जो है, डॉक्टर मदान ने भुवनेश्वर प्रसाद का एक दूसरा लघु नाटक तांबे के कीड़े 46 को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा कि ये है आधुनिकता बोध। आधुनिकता जो बोध है यानी वो समस्याओं से परिचित करा रहा है। तांबे के कीड़े विसंगति बोध को केंद्र में रखकर ही लिखा गया है। विसंगति का अर्थ भी बताया कि विसंगतियां क्या है, मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने ये चीज़ें जो है, ये सबसे पहले मार्टिन एस्लिन ने 1961 ईस्वी में एब्सर्ड बोले तो विसंगति शब्द का प्रयोग जो है उसकी व्याख्या की थी। आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश है। इनके प्रमुख नाटक यदि देखें तो ये सभी चर्चित नाटक पूछे ही जाते हैं, जिसमें आषाढ़ का एक दिन 58 में है, लहरों का राजहंस 63 में है और आधे अधूरे 69 में है। आषाढ़ का एक दिन में जो है प्रमुख पात्र हैं कालिदास, अंबिका, मल्लिका, विलोम, मातुल, दंतुल, और लहरों के राजहंस 63 जो कि सुंदरी, अलका, नंद, श्यामांग, आनंद। आधे अधूरे में सावित्री, बिन्नी, किन्नी,
जुनेजा, महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। मोहन राकेश के 3 नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों के नायक उस घर में लौटने के लिए विवश है जो उनके लिए बिखर कर टूट कर पूरी तरह अपरिचित हो गया है। आषाढ़ का एक दिन नायक व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजाश्रय के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता से उत्पन्न मानसिक तनाव झेल रहा है, और लहरों के राजहंस का नायक प्रवृत्ति और निवृत्ति या काम और आध्यात्म के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव से ग्रस्त है। आधे अधूरे के सभी पात्र अनचाहे परिवार की परिस्थितियों में जीने के विवश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक, इनमें से मील का पत्थर भी कहते हैं। भीष्म शाहनी मूलतः कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें कुछ महत्वपूर्ण इनके नाटकों की विरचना है जो निम्नवत दी गई हैं, जैसे हानुश। अब देखिए भीष्म साहनी का यहाँ पे हानुश जो है ये 1977 में चेकोस्लोवाकिया है वहाँ पे प्रचलित लोक कहानी है। श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम्य जो सृजन की एक कह सकते हैं ना, एक सृजन की इच्छा, सत्ता की क्रूरता और अधिकारियों की चाटुकारिता का चित्रण करना, वो हानुश नाटक में किया गया है भीष्म साहनी के द्वारा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। हानुस में पूछा जाता है, कबीरा खड़ा बाजार 81 में है। ये कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उनकी पूरी जवंतता में मूर्त करता है। माधवी 1985 में ये है। ये गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में ये जोड़कर पशुवत जो जीवन व्यतीत करती भारतीय नारी उसकी पीड़ा का चित्रण है माधवी में। ये भी भीष्म साहनी जी का है 1985 में। और मुआवजे 1993 में है। समकालीन जीवन में जो भ्रष्टाचार, दायित्वहीनता है तो मुआवजे। रंग दे बसंती चोला 1998 में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह का चित्रण है। आलमगीर 1999। औरंगजेब और दारा शिकोह के माध्यम से उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश को दिखाया गया है। इनके अलावा नाटककार में जगदीश चंद्र माथुर को देखें तो वो ऐतिहासिक कथानकों पर लिखने वाले नाटककार हैं। कोणार्क नाटक इनका 1951 में है। शारदिया 1959। पहला राजा 1969। दशरथ नंदन 74। इनका सन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे कोणार्क है तो विषय वस्तु देखें तो सृजना विध्वंस के बीच पुरानी व नई पीढ़ी का संघर्ष है कोणार्क में। शारदिया जो है 19वीं सदी के समाज एवं मानवीय संबंधी जो अंतरंग झांकी उसको पेश करता है। पहला राजा नेहरू के समय जो भारत की स्थिति थी उसका चित्रण करता है 1969 में। दशरथ नंदन रामचरितमानस की मुख्य कथा एवं उसके विचारों एवं दर्शन का चित्रण है। रघुकुल रीति 1985 में है। रामलीला पद्धति पर लिखा गया। इसका प्रकाशन माथुर जी की मृत्यु के बाद हुआ। ये 2 अंकों का नाटक है रघुकुल रीति। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कोणार्क के संदर्भ में ये लिखा है कि इसमें 3 प्रकार की अवधारणाओं के बीच संघर्ष समायोजित है। सृजना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तथा राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। जगदीश चंद्र माथुर है उन्होंने अपने नाटक जो पहला राजा है उसके संदर्भ में ये भी कहा कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। ये एक मॉडर्न एलिगरी है, आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप। लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके नाटक प्रयोग धर्मिता से परिपूर्ण है। इन्होंने बिखराव के माध्यम से नाटकीय कथा को प्रस्तुत करने की कोशिश की। इनके प्रमुख नाटक हैं तिंदुवुलम 1958, सीमांत के बादल 30, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 74, ठहरी हुई जिंदगी 1980। शंभुनाथ सिंह के द्वारा देखें तो दीवार की वापसी, अकेला शहर। विनोद रस्तोगी के द्वारा जो है आज़ादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर। लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं इनका है अंधा कुआं 1955 में। अंधा कुआं, मादा कैक्टस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो लक्ष्मी नारायण का मादा कैक्टस 1959, अंधा कुआं 55, सुंदर रस 60 में है, 3 आंखों वाली मछली 1960 में, और सरोवर भी 1960 में। नाटक बहुरंगी 61 में, नाटक तोता मैना 62 में, रात रानी 62 में, दर्पण 62 में, रक्त कमल 63 में, 1968 में सूर्यमुख कलंकी 1969 में, मिस्टर अभिमन्यु 1971 में, कर्फ्यू 1972 में, और दूसरा दरवाजा 1972 में, अब्दुल्ला दीवाना 73 में, नरसिंह कथा 75 में, व्यक्तिगत 1975, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 77, सगुन पंक्षी 77, सब रंग मोहभंग 77 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मुख्यतः कवि हैं और भी जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक बकरी 1994 में बकरी नाटक, व्यंग नाटक बकरी के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो देश में व्याप्त अत्याचार और अव्यवस्था उसी को दिखाया गया। और बकरी के अलावा लड़ाई 1997 में, यह इनकी कहानी का नाट्य रूपांतरण है। इसमें सत्यव्रत जीवन के हर मोड़ पर अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ता है। सत्यव्रत है जो एक व्यक्ति, वो जीवन के हर मोड़ पर अन्याय के खिलाफ जो है लड़ता है, अंत में अकेला वो स्वयं टूट जाता है। अब गरीबी हटाओ, तो यहाँ पे देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो कि जनवादी हैं तो बकरी नाटक समस्याग्रस्त और लड़ाई
अब गरीबी हटाओ तो लोक नाट्य शैली में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय और राजनीतिक जो कुचक्र है उसके भीतर फंसे हुए जैसा आम आदमी है ना, उसकी पीड़ा का चित्रण है। समुद्रनाथ सिंह ने दीवार की वापसी और अकेला शहर नाम से 2 नाटकों की रचना की थी। दीवार की वापसी और अकेला शहर। अमृत राय के 3 नाटक हैं। अमृत राय, इनके चिंदियों के एक झालर 1969, शताब्दी हम लोग, ये तीनों नाटक आज अभी 1973 ईस्वी शीर्षक से एक ही जिल्द में प्रकाशित है। चिंदियों की एक झालर 1969 में, शताब्दी हम लोग हैं, ये तीनों नाटक। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के प्रमुख नाटक नेफा की एक शाम 1962 में, चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्र है। माटी जागीर 1964, ग्राम विकास योजना में बाधक तत्वों का निरूपण है इसमें। और इनके अलावा अगर देखें तो वतन की आबरू 1966, पाकिस्तान युद्ध का। अनुष्ठान शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। रेवती शरण शर्मा 1924 से 16 आधुनिक विचारों के रचनाकार हैं। रेवती शर्मा 24 से 16 तक। चिराग की लौ इनकी रचना है 1962 में। अपनी धरती 63, अंधेरे का बेटा 1969, न धर्म न ईमान 70, दीप शिखा 1973। राजेंद्र कुमार शर्मा 100 उद्देश्य नाटक लेखक है। प्रमुख नाटक है रेत की दीवार 63 में, अपनी कमाई 69 में, नीलामधार 77 में। सुरेंद्र वर्मा नए नाटककारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा के द्रौपदी 1972 में, महाभारत कालीन कथा पे। सेतुबंध 72 में है। संस्कृत का नाटक है सेतुबंध, उसी के आधार पे आधुनिक नाटक की जो नारी की प्रेम संबंधी अवधारणा उस पे है। नाटक खलनायक विदूषक, ये 1972 में। इनमें परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति की व्यवस्था है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, तो देखिए सुरेंद्र वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। द्रौपदी है। नाटक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से, ये 75 में नारीत्व की सार्थकता की तलाश करता है, सूर्य की अंतिम किरण से पहली। 8वां सर्ग इनका 1976 में। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य जो है उसके 8वें सर्ग को आधार बना के ये लिखा गया है। और छोटे सैयद बड़े सैयद 82 में। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय की अस्थिर घड़ित राजनीति। 1 दूनी 1 87 में। एक व्यक्ति का चित्रण जो काम संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ना चाहता है। शकुंतला की अंगूठी, यह विज्ञान शाकुंतलम का आधुनिकीकरण 90 में। 1993 कैद ए हयात मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया। रतिका कंगन 2010। इनके अलावा देखें तो रामेश बख्शी 1936 से 92, इनका आधुनिक जीवन की विसंगति एवं विडंबनाओं के नाटककार हैं रमेश बख्शी। देवयानी का कहना 72 में। तीसरा हाथी 75, वामाचार 77, यादों के घर कसे हुए तार। काशीनाथ सिंह का नाटक घोआस 1976 में। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग की संत्रस्त मानसिकता को व्यक्त किया गया है। हमीदुल्लाह व्यंग नाटककार के रूप में चर्चित है। इन्होंने अपने नाटकों में आज के माहौल और मानसिकता को व्यंग रूप में प्रस्तुत किया है। उलझी आकृतियाँ, इसमें दफ्तर के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दरिंदे 1975, मनुष्य के अंदर की जो पशुता को दिखाया गया है। उत्तर उर्वशी 1979, इसमें 3 नाटक, समय संदर्भ, एक और युद्ध, उलझी आकृतियाँ संग्रहित है। हर बार 86 में से व्यक्ति का चित्र जो अपनी कंपनी के अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए संगीता नामक स्त्री की नियुक्ति करता है। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक भ्रष्टाचार का मुखर विरोध करने वाले नाटक है। इनके प्रमुख नाटक है सिंहासन खाली 1974, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे की राही, नागपास, 4 यारों के यार। मणिमतकुर सामाजिक एवं राजनीतिक नाटककार, इनके प्रमुख नाटक हैं रसगंधर्व 1975, राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों की अर्थहीनता का चित्रण। बुलबुल की सराय 1978, राजनीतिक विसंगति पर व्यंग। दुलारी बाई 1978 में। नाटक मंडली चलाने वाली औरत दुलारी बाई को केंद्र में रखे पुराने संस्कार, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर चोट। खेला पालमपुर 1979 में। स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होकर विनिष्ट होने की संभावना, एक तारे की आंख। दया प्रकाश सिन्हा के प्रमुख नाटक है पंचतंत्र, ये 1960 में। मन के भंवर 1968, दुश्मन 1969, अपने अपने दांव 72, इतिहास चक्र युद्ध विरोधी नाटक। ओ अमेरिका 73 में। सांझ सवेरा 74, मेरे भाई मेरे दोस्त 74, कथा एक कंस की, कृष्ण कथा का नाटकीय मंचन। सीढ़ियाँ 1990, मोहम्मद शाह रंगीले के आसन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सामाजिक पतन का चित्रण। शंकर शेष अगर देखें तो इनके प्रमुख नाटकों में विसंगति बोध के नाटककार है। एक और द्रोणाचार 1977 में। 2 कथाएं समानांतर चलती है, एक कथा अरविंद और उसके परिवार और कॉलेज की, तथा दूसरा द्रोणाचार तथा महाभारत कालीन प्रसंग है। घरौंदा 1978 में। महानगरों के दफ्तरों में काम करने वाली युवतियों का जो जीवन चित्रण है उसको शंकर शेष ने प्रस्तुत किया है। मायावी सरोवर 80 में है, पौराणिक संदर्भ में। रक्त बीज बंधन, अपने अपने चेहरे वर्तमान जीवन में व्याप्त दोहरे आचरण। कोमल कांधार, पौराणिक कथानक। पोस्टर, जीवन की बहुआयामी विसंगतियों से विवश आदमी की त्रासदी का चित्रण। खजुराहो का शिल्पी। गिरिराज किशोर मूलतः उपन्यास लेखक है, किंतु नाटक के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इनके महत्वपूर्ण नाटक देखें। गिरिराज किशोर के
तो ये है बादशाह गुलाम बेगम 1979 में। सत्ता और व्यवस्था की क्रूरता तथा उसमें पिसती हुई सामान्य जनता की कुंठित आक्रोश। प्रजा ही रहने दो 77 में महाभारत की कथानक की वर्तमान परिस्थिति। घोड़ा और घास 1980 में। स्वयं की सही और सार्थक अभिव्यक्ति की समस्या। चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 व्यवस्था की निरंकुशता पे है। केवल मेरा नाम लो फ्राइड के मनोविज्ञान को आधार बनाकर इंडिफरेंस मनोवृत्ति से पीड़ित व्यक्ति की सृष्टि का चित्रण। जुर्म आयात कांट की तोप। तो जुर्म आयात 87 में न्याय व्यवस्था की जड़ता का चित्रण है इसमें। कांट की तोप 2001 में देश की वर्तमान स्थिति पर व्यंग्यात्मक चित्रण। गांधी को फांसी दो 2010 नरमेद। बलराज पंडित अमेरिकन, जर्मन और जापानी नाटकों का अनुवाद कर चुके हैं। इनकी एक प्रसिद्ध नाटक है पांचवा सवाल 1979 में। यह नाटक परंपरागत ढांचे को तोड़ने वाला नाटक है। मुद्रा राक्षस 1933 से 16 नाटक को जन साधारण से जोड़ने में विश्वास रखते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं। तो मुद्रा राक्षस जो है, ये जो लेखक हैं, इनके नाटक जैसे तिलचट्टा है, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति। तो 72 में तिलचट्टा, 74 में योर्स फेथफुली, मरजीवा 74 में, 1978 में तेंदुआ। तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है यहाँ पे। योर्स फेथफुली अधिकारी वर्ग की क्रूरता और स्वार्थपरकता का। मरजीवा वर्तमान समाज की विसंगति, मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण। तेंदुआ में प्रथम प्रस्तुति। आला अफसर 1979 में। यह रूसी नाटककार गोगले के इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी अनुवाद है। गुफाएं 1979। मानव की आदिम प्रवृत्तियाँ। संतोला 1980। इसी तरीके से और भी नाटककार के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे क्रमशः नाटक और नाटककारों की जो ये श्रृंखला है, यहाँ पे अगर देखें तो ये समाप्त होने वाली नहीं है। इसमें सब नए नाटककार के बारे में है। जैसे दूधनाथ सिंह, तो 1936 में देखिए कवि और कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने यम गाथा 1990 नाम से एक नाटक लिखा। इसमें पूर्वा और उर्वशी की पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर दिखाया गया है। ब्रिजमोहन साह दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक। इनके नाट्य व्यंग्य विसंगति बोध पर आधारित इनकी नाटक कृतियां त्रिशंकु, युद्धमन, साहे मात। त्रिशंकु के माध्यम से 73 में लिखा गया, 1973 में सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य। 75 में युद्धमन, युद्ध की व्यवस्था, विरोध एवं विरक्ति पर सामाजिक विसंगतियों का चित्रण। रामेश्वर प्रेम के प्रमुख नाटक देखें तो चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान, लोमशवेश। नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक हैं कहे कबीर सुनो भई साधु, सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, अभंग गाथा। शरद जोशी व्यंग नाटक लेखक हैं। वैगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी। हिंदी नाट्य साहित्य में सद्दर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक मानते हैं। सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा 1986 नामक नुक्कड़ नाटक की रचना की है। आचार्य नंद किशोर, इनके प्रमुख नाटक हैं देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिले सुभानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमदम यक्षम। और नाग बोडस 1939 से 2003। खूबसूरत बहू, इनका नाग बोडस का खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। खूबसूरत बहू 98 में, 98 वसीयत भी लिखा नाग बोडस ने, दलित 98 में। तो 98 में इनका खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित और तोता झूठ नहीं बोलता, ये सारी रचना है नाग बोडस की। स्वदेश दीपक प्रगतिशील चेतना के रचनाकार हैं। इनके नाटक हैं स्वदेश दीपक के। नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 91, जलता हुआ रथ 98, सबसे उदास कविता 98 और काल कोठरी 99। असगर वजाहत के प्रमुख नाटक यहाँ पे हैं फिरंगी लौट आए 71 में है, 1971 में, 1981 में वीर गति और 86 में इन्ना की आवाज़। समिधा 1991, godse@gaandhi.com ये 2012 में है। असगर वजाहत का सबसे सस्ता गोश्त 15 में, महाबली 2017 में। पॉकेट मार रंगमंडल। प्रताप सहगल के जो प्रमुख नाटक है अन्वेषक और नहीं कोई अंत, यूं बनी महाभारत। विजय तेंदुलकर ने कन्यादान नामक प्रमुख नाटक की रचना की। इन नाटकों के अलावा हिंदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाटक यहाँ पे क्रमशः दिए हैं, जैसे नरेश मेहता का खंडित यात्रा है, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। शिव प्रसाद सिंह का है घंटियाँ गूंजती हैं, कमलेश्वर का है अधूरी आवाज़, रमेश उपाध्याय का है पेपर वेट, नरेंद्र कोहली का है शंभू की हत्या, सुदर्शन चोपड़ा का है काला पहाड़, इस नाम से भगवान दास मोरवाल ने एक उपन्यास भी लिखा है, रमेश चंद्र शाह का है मारा जाई खुसरो, सत्य प्रकाश सेंगर का है दीप से दीप चले। तो अब यहाँ से शुरू होगा महिला नाटककार के बारे में, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे महिला नाटककार के संदर्भ में। और इसके बाद जो शुरू होगा वो है एकांकी। तो महिला नाटककार के बारे में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, इसके बाद एकांकी से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट।
तो हिंदी गद्य साहित्य की जो दूसरी विधाओं की बात नाटक लेखन में जो महिला लेखिकाकार हैं उसमें देखिए मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, इन सभी का नाम आता है। अब इसमें मनु भंडारी की दो प्रमुख नाटक हैं, जैसे बिना दीवारों के घर 1965 में है इनका, महाभोज 1982 में। तो बिना दीवारों के घर इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव भरे जीवन की कथा है। और महाभोज 1982 में इनके प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतरण, इसमें राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया। तो ये है महाभोज नाट्य। प्रमुख महिला नाटककार है, नाटककार नाटक। तो यहाँ पे जो शांति मेहरोत्रा, एक और दिन ठहरा हुआ पानी, ये शांति मेहरोत्रा का है। मृदुला गर्ग 1938 में, एक और अजनबी 1978, जादू का कालीन 1993, कितनी कैदे 1969, दुल्हन एक पहाड़ की दूसरा संस्करण। मृणाल पांडे जो है ये 1946 में इनके द्वारा, और मृणाल पांडे के द्वारा जो यहाँ पे नाटक वो रचा गया है वो है जो राम रचि राखा 1981 में। मौजूदा हालत को देखते हुए 1979, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983। शोभा भूटानी, ये शायद हाँ कल्पना पत्रिका में इनका प्रकाशित था। कुसुम कुमार 1939 में, ओम क्रांति 1978, दिल्ली ऊंचा सुनती है 1979, रावण लीला 1981, सुनो शेफाली 1982, संस्कार को नमस्कार 1982, मादा मिट्टी, लश्कर चौक 1997, गिरीश रस्तोगी 1935 से 2014, असुरक्षित मुझे मत मारो, रंगनाथ की वापसी। और श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण है। मीराकांत 1958, यहाँ मृग 2003 में, नेपथ्य राग 4 में, और भुवनेश्वर 2008 में, कंधे पर बैठा था सांप, उमा को उड़ जाने दो अंत, हाजी 2012। हिंदी के जो प्रमुख गीत नाट्य हैं, गीत नाट्य में देखिए यहाँ पे लिस्ट दे दिया। करुणालय प्रसाद जी का 1912 में, अनग है मैथिली चरण का 1925 में, स्वर्णविहीन हरिकृष्ण प्रेमी का 1930 में, तारा भगवती चरण का है, रजत शिखर शिल्पी सुमित्रानंद का 52 और 52 में, मत्स्य गंधा विश्वमित्र का उदय शंकर भट्ट 37 और 38 में, कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर, अंधा युग धर्मवीर भारती 1955, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण का 1960, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत का 1963, अग्निलीक भारत भूषण का 1976, उत्तर प्रियदर्शी आगे। तो इस तरीके से हमने पूरा नाटक की जो विधा है वो समाप्त कर दी। अब एकांकी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो रहा होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।